साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फोर्थ ग्रेड प्रोविजनल केसेस को लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो अब प्रोविजनल आपको कैसे पता चलेगा कि आपको प्रोविजनल किया गया था, और अगर अभी तक आपके पास मेल या एसएमएस नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, और मेल और एसएमएस है वो किन साथियों के पास आता है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए, ताकि जिन भी साथियों को फोर्थ ग्रेड से रिलेटेड कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है तो उन साथियों से यही कहूँगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है रियल सटीक एकदम प्रूफ के साथ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और आगे भी कोर्ट केस को लेकर भी जो भी अपडेट आएगी या विभाग की ओर से जो भी सूचना आएगी, और इसके अलावा बोर्ड की ओर से फाइनल रिजल्ट को लेकर भी जो भी सूचना आएगी वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। क्योंकि पहले विभाग ने 25 और 27 मई को जो रिपोर्ट है डीबी वाली वो बोर्ड को सौंप दी थी, लेकिन बोर्ड ने फिर वापस से विभाग को 30 मई को लिस्ट सौंपी, और जिसमें बोर्ड ने कहा है कि जिन साथियों को आपने, जिन कैंडिडेट को प्रोविजनल रखा है, उनका रीजन बताइए और वापस से लिस्ट भेजिए। तो अब वो रीजन के साथ साथ जो प्रोविजनल है उनको मेल और एसएमएस भी विभाग की ओर से आ रहे, मेल आ रहे होंगे, एसएमएस नहीं आ रहे तो, और अगर मेल नहीं आ रहा तो फिर एसएमएस, कुछ ना कुछ आपके पास जरूर आया होगा। और अभी तक जो आए हैं वो मेल चूरू और पाली मंडल वालों के लिए आए हैं, बाकी मंडल वालों के भी आने शुरू हो जाएंगे या फिर पहले आ चुके होंगे। अगर आपके अदर चूरू या पाली के अलावा कोई दूसरा मंडल है और आपके पास मेल या एसएमएस आ चुका है तो वो कौन सी डेट पर आया, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और जिन साथियों का अभी तक मेल नहीं आया तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको फिर से कह देता हूं, मेल या एसएमएस जो भी आएगा वो उन्हीं साथियों के आएगा जिन्हें प्रोविजनल रखा गया था डीबी के समय। अब प्रोविजनल रखने के पीछे के बहुत कारण है, कौन कौन से कारण है अभी मैं जो बता रहा हूं उसमें से अगर आपने भी कोई गलती की है तो आपको भी प्रोविजनल रखा जाएगा। मैं एक एक डॉक्यूमेंट के साथ आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपको प्रोविजनल रखा गया था या नहीं रखा गया था। इसके अलावा कुछ साथी कह रहे थे हमारे पास जब डीबी हुआ था उस समय तो उन्होंने कह दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डीवी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब मेल और एसएमएस आ रहे हैं कि आपको वो डॉक्यूमेंट जो भी उन्होंने मेल के माध्यम से बताया वो डॉक्यूमेंट दिखाना, तो आप दिखा दीजिए। क्योंकि अगर आप अभी नहीं दिखाओगे तो वो फिर आपको अपात्र करेंगे और उसके बाद बोर्ड को लिस्ट सौंप देंगे। फिर चाहे आपके नंबर एक गुना में भी आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब आपको बुलाया गया तब आप गए नहीं थे। तो इसलिए अगर आपके पास मेल आता है तो एक बार आप डिपार्टमेंट से या तो फ़ोन कॉल के माध्यम से बात भी कर सकते हैं कि भाई आपने उस समय कहा था कि डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट है तो अभी वापस क्यों बुला रहे हैं, तो वो आपको रीजन भी बता देंगे क्यों बुला रहे हैं क्यों नहीं बुला रहे। बाकी मेल या एसएमएस उन्हीं के पास आएंगे जिन्हें प्रोविजनल किया गया, जिन्हें प्रोविजनल नहीं रखा गया है उनके पास मेल या एसएमएस नहीं आएंगे। तो इसी को लेकर चूरू मंडल ने टीम भी गठित की है, जिनका भी चूरू मंडल में डीवी हुआ था उन साथियों के मेल एसएमएस आए हैं, क्योंकि उनको डेट भी दे रखी है 13 जून की, यानी कि आज की डेट है वो दे रखी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा चूरू संभाग द्वारा ये कार्यालय आदेश जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक इतने दिनांक 10/6/2026 एवं बैठक सूचना है वो 10/6/2026 के निर्देश के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में दस्तावेज सत्यापन में पत्रावलियों या दस्तावेजों की पुनः जांच हेतु निम्नलिखित अधिकारिक कार्मिकों को दस्तावेज जांच दल गठन कर निर्देशित किया जाता है कि वे 13 जून 2026 को दस्तावेज सत्यापन स्थल गोपीराम गोयनका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कि चूरू संभाग में इनकी बैठक हुई थी 10 जून को, जिसमें उनके अधिकारियों को कहा गया कि 13 जून को आपको गोपीराम गोयनका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू में उपस्थित होना है। वहां पर आपको डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, जिन्हें प्रोविजनल रखा गया उनको एसएमएस मेल के माध्यम से सूचित कर दिया गया, और उनको वो डेट भी 13 जून की आई थी। कुछ साथी पाली मंडल वाले भी कह रहे थे उनको भी डेट मिली है 15 जून को। क्या आपको भी पाली मंडल के अगर आप में से कोई है और अगर डेट आपको 15 जून मिली है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा और भी किसी मंडल वालों को डेट मिली है या मेल एसएमएस आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, जिन्हें आगे भी जिनको जानकारी नहीं है उनको भी हम ये जानकारी दे सके। और इसके अलावा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रोविजनल कैटेगरी में किन साथियों को रखा जाता है, उसके पीछे का क्या रीजन है। तो मैं आपको बता देता हूं, मैं एक एक डॉक्यूमेंट की अगर बात करूं, जैसे कि जब डीवी हुआ था
तो उस समय आपके डॉक्यूमेंट वही मांगे जाते हैं जिसका जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है। और इसके अलावा जो बोर्ड ने कुछ फॉर्मेट जारी किए थे एफिडेविट को लेकर या फिर चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर, तंबाकू धूम्रपान को लेकर, विकल्प पत्र को लेकर, हैंड रिटन को लेकर, संविधान शपथ को लेकर, तो वो सारे डॉक्यूमेंट अगर आपने दिखाए हैं ओरिजिनल और उनके फोटोकॉपी सेट, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रोविजनल नहीं किया गया। प्रोविजनल देखो, आपको डॉक्यूमेंट आपका डीवी हुआ था उसी समय आपको बता दिया होगा, जिन साथियों को प्रोविजनल किया होगा उन्हें कह दिया होगा आपके इस डॉक्यूमेंट में कमी है, आपको वापस आना होगा। क्योंकि अभी जो 25 और 27 को विभाग ने जो लिस्ट सौंपी थी बोर्ड को, उसमें उन्होंने आगे कैंडिडेट के लिख लिया, अगर कोई पात्र है तो वो पात्र लिख लिया, कोई अपात्र है तो अपात्र लिख लिया, किसी को प्रोविजनल किया गया तो वो प्रोविजनल कर दिया गया, लेकिन उन्होंने उसका कारण नहीं लिखा था। इस वजह से बोर्ड ने वो लिस्ट वापस से विभाग को सौंपी। अब विभाग अगर कोई कैंडिडेट उन्हें बुला रहा है उस डेट पर वो नहीं जा रहे, तो विभाग फिर उनके नाम के आगे अपात्र लिख लेंगे, प्रोविजनल अपात्र लिख लेंगे और उसका कारण भी दे देंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट इसने नहीं दिखाया। कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जैसे कि अगर 10th से शुरुआत करें तो अगर आपने डीवी के समय 10th की मार्कशीट दिखा दी हो लेकिन आपने प्रमाण पत्र नहीं दिखाया है, किसी किसी के क्या होता है मार्कशीट और प्रमाण पत्र, अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं, तो किसी के एक ही होते हैं। तो जिनके अलग अलग होते हैं तो फिर उनको वो दोनों दिखाने होंगे, जिनके एक ही है तो फिर वो उनको एक ही दिखाने होते हैं। क्योंकि अंक तालिका तो आपके मार्क्स चेक करने के लिए, लेकिन प्रमाण पत्र आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए होता है। इसके अलावा 10th क्लास में आपने देखा होगा किसी के मार्कशीट में कोई त्रुटि हो जाती है, नाम की स्पेलिंग में, माता के नाम की स्पेलिंग में, या पिता के नाम की, या खुद के कैंडिडेट के नाम की, तो इस पर आपको एफिडेविट देना होता है। अगर वो आपने नहीं दिया तो भी आपको प्रोविजनल किया जा सकता है। अब मैं जो बता रहा हूँ उसमें से अगर आपसे भी कोई मिस्टेक हो गई है तो उस मिस्टेक को सुधार कर लीजिए, और बाकी आपको मेल और एसएमएस आएगा तो उसमें इन्फॉर्मेशन भी बता दी जाती है कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई है जिस वजह से आपको प्रोविजनल किया गया, और वो डॉक्यूमेंट आप दिखाइए, नहीं तो फिर आपका जो नाम है उसके सम्मुख लिख लिया जाएगा प्रोविजनल अपात्र, और इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। इसलिए जो डेट दे रखी है उस डेट में आपको उपस्थित होना कंपलसरी है। या फिर कोई और भी कारण हो सकता है जिस वजह से आपको प्रोविजनल किया गया। अगर आपके जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपने 10th के अलावा ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, RSCIT का या 12th का भी जिक्र किया, तो उनके डॉक्यूमेंट में भी अगर नाम में स्पेलिंग में कोई त्रुटि है, या फिर वो डॉक्यूमेंट आपने ओरिजिनल नहीं दिखाया हो, सर्टिफिकेट उसका नहीं दिखाया हो, RSCIT हो तो भी आपको प्रोविजनल रखा जा सकता है, तो वो भी आपको दिखाना होगा। इसके अलावा अगर कोई मैरिड था तो उसने अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो भी उसको प्रोविजनल रखा जा सकता है। या फिर चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें, क्योंकि कुछ कैंडिडेट इसको भी हल्के में लेते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट को आपको हल्के में नहीं लेना है। अब देखो, चरित्र प्रमाण पत्र आपको मालूम है टोटल 3 आवश्यकता होती है। 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए, और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की वहाँ से। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र भी अगर आपने नहीं दिखाया, चाहे वो राजपत्रित अधिकारी वाला हो या फिर आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का हो, तो भी आपको प्रोविजनल किया जा सकता है। या फिर आपने धूम्रपान तंबाकू वाला फॉर्मेट वाला जो एफिडेविट है वो नहीं दिखाया प्रमाण पत्र, तो भी आपको किया जा सकता है प्रोविजनल। इसके अलावा संविधान शपथ पत्र वाला हुआ है, या फिर हैंड रिटन वाला हुआ है, या फिर संतान संबंधी घोषणा पत्र का हुआ, जो भी, यानी कि वो चेकलिस्ट में आपने देखी होगी 4th ग्रेड की चेकलिस्ट, उसमें जो डॉक्यूमेंट दे रखे, अगर एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपने नहीं दिखाया तो आपको प्रोविजनल कर दिया गया है, और उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी अगर आप आगे नहीं दिखाओगे डॉक्यूमेंट तो। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी आपको मालूम होगा एफिडेविट कहाँ पर आवश्यकता होती है, कहाँ पर नहीं होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी साथी ने जाति प्रमाण पत्र के साथ एफिडेविट नहीं दिया हो, अब मैं वो भी बता देता हूँ कि एफिडेविट की आवश्यकता किन्हें होती है। देखो, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो मूल निवास प्रमाण पत्र की सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ। मूल निवास प्रमाण पत्र, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, आप राजस्थान के निवासी है तो इसका मूल निवास प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा। अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र एप्लीकेशन की फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उसके बाद का बना हुआ है, तब तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ एफिडेविट भी देना होगा। अगर ये नहीं दिया तो आपको प्रोविजनल रखा जा सकता है। या फिर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बहुत पुराना है, आज से 15-20 साल पहले का बना हुआ है, तो उस कंडीशन पर आपको वो पुराना वाला भी लेके जाना था, और जो आपको नया बनाना है वो भी लेके जाना है। अब अगर नया एप्लीकेशन फॉर्म के बाद का है तो भी एफिडेविट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास पुराना भी है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का भी है। ये तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र का था। लेकिन जाति प्रमाण पत्र की अगर मैं बात करूँ तो जाति प्रमाण पत्र की पहली तो कंडीशन ये है कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप OBC कैटेगरी से हो, या फिर MBC कैटेगरी से है, या EWS कैटेगरी के हो, या SC कैटेगरी से हो, या ST कैटेगरी के हो, जिस भी कैटेगरी के हो, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र पहले कभी नहीं बनाया है
फर्स्ट टाइम बनाया है और वो भी अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बनाया है तो इसके साथ आपको एफिडेविट देना होगा, अन्यथा आपको प्रोविजनल कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच अगर आप SC ST कैटेगरी के हो और आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ, चाहे आपका 4 साल पहले बना हुआ, 3 साल पहले बना हुआ, 2 साल पहले का बना हुआ, तब आपको किसी एफिडेविट की आवश्यकता नहीं होगी, वही आपका चल जाएगा, क्योंकि SC ST का जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। लेकिन इस बीच अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर के हो या MBC नॉन क्रीमी लेयर से हो या EWS के हो और आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट का तो बना हुआ है लेकिन 1 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो इस कंडीशन पर इसके साथ आपको एफिडेविट भी देना होगा। और एफिडेविट भी मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड माना जाता है, यानी कि अगर आपका जाति प्रमाण पत्र आज से 10 साल पहले का बना हुआ है तब तो आपको वो पुराना वाला भी लेके जाना होगा और इसके साथ नया भी बनवाना होगा। एफिडेविट से काम नहीं चलेगा, एफिडेविट मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड माना जाता है। अगर ऐसा नहीं किया तो भी आपको प्रोविजनल किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि अगर आपको प्रोविजनल किया गया तो उसके पीछे का क्या रीजन है। कोई भी डॉक्यूमेंट है जो भी चेकलिस्ट में दे गया है उस सभी डॉक्यूमेंट को अगर आपने दिखाया तब तो आपको प्रोविजनल नहीं किया गया। अगर आपने उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई है या चाहे आपके नाम में त्रुटि को लेकर हो या PH कैटेगरी में किसी भी कैंडिडेट के मेडिकल को लेकर हो, सर्टिफिकेट को लेकर हो, या फिर आपका स्पोर्ट्स कोटे में बात करें कैंडिडेट के तो उसको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से हो या किसी परित्यक्ता या विधवा महिला के प्रमाण पत्र से रिलेटेड हो, जो भी डॉक्यूमेंट है वो अगर एक भी डॉक्यूमेंट में आपकी कमी पाई गई है तो वो आपका, चाहे वो किसी भी एक्स सर्विसमैन का NOC का भी क्यों ना हो, तो भी आपको प्रोविजनल किया जाएगा। अब बात आती है कि जो स्पोर्ट्स कोटे के सर्टिफिकेट हैं या फिर मेडिकल जांच वाले PH कैटेगरी वालों के प्रमाण पत्र हैं, ये अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद के बने हुए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का ही होने चाहिए और इसमें एफिडेविट भी मान्य नहीं है। एफिडेविट सिर्फ 3 चीज़ों में मान्य होती है। पहली चीज़, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र अगर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट का बाद का बना हुआ है। दूसरी चीज़, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है। और तीसरी चीज़, अगर आपकी किसी भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट में नाम में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो इनके साथ आपको एफिडेविट देना होगा। बाकी चरित्र प्रमाण पत्र, बाकी जो भी फॉर्मेट है वो सब डॉक्यूमेंट आपको दिखाने हैं, तभी आपको प्रोविजनल से बाहर किया जा सकता है। बाकी आपको मेल या SMS आया होगा तो उसमें आपको बता दिया जाता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है, कौन से डॉक्यूमेंट में आपकी कमी पाई गई वो दिखाना है। मेल या SMS सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के पास आएंगे जिन्हें प्रोविजनल रखा गया है। जिन्हें प्रोविजनल नहीं रखा गया है उनको किसी भी प्रकार का मेल या SMS नहीं आएगा। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक मेल की बात करें तो सुनने में सिर्फ चूरू और पाली मंडल से ही आया है, इसके अलावा और किसी मंडल से आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको डेट कौन सी मिली और आपका कौन सा मंडल है। क्योंकि पाली मंडल वालों को तो बुलाया गया है 15 जून को, चूरू मंडल वालों को बुलाया गया है 13 जून को और 16 जून को रिपोर्ट वापस से बोर्ड को सौंपनी है। तो 14, 15 और 13, आज 13 तारीख है, 13, 14, 15 ये 3 दिन है विभाग के पास। इन 3 दिन के बीच में इन्हें स्टूडेंट कैंडिडेट को, वैसे उन्होंने 5 दिन का मौका दिया था, 13, 14, 15, 16, 17 तक का। अब लेकिन फिर उन्होंने लिस्ट भी 16 को वापस मांगी है। तो अब देखना होगा शेष मंडल की जो डेट आती है वो कौन सी डेट को आती है और कौन कौन से मंडल से आती है। अगर किसी भी साथी की आई है, अगर डेट आ चुकी है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। फिर चाहे वो अपडेट कोर्ट से आए, विभाग से आए या बोर्ड से आए। फाइनल रिजल्ट इस हिसाब से लग रहा है जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से। और इसके अलावा बोर्ड ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो कैंडिडेट मेडिकल जांच चल रही है PH कैटेगरी वालों के और स्पोर्ट्स कोटे वालों के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जांच चल रहे हैं, तो जिनके हो चुके हैं तो उनकी भी पात्रता का निर्धारण कर लीजिए। जो अपात्र हैं या जिन्हें प्रोविजनल रखा गया उनका कारण देकर उन्हें वापस सौंपना। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिले और उसमें नॉर्मल जो जनरल SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट है उनका तो रिजल्ट आएगा, बाकी जो PH कैटेगरी के स्पोर्ट्स कोटे के तो उनके हो सकता है इस तरह से भी रिजल्ट आ सकता है। जिनकी मेडिकल जांच हो चुकी है उनका रिजल्ट आ जाए, पीछे वालों को होल्ड रखने के बाद भी आ सकता है, प्रोविजनल रखने के बाद भी आ सकता है। तो वो तो अब बोर्ड पर डिपेंड करता है
कि बोर्ड इसका रिजल्ट जुलाई या अगस्त या सितंबर कहाँ तक ले जाता है। जहाँ तक हमें लग रहा है हो सकता है आपको अगस्त में भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बाकी ऑफिशियली नोटिस आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें।